जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हम लोगों को एक बार फिर से अवसर दिया है कि वचन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात करें, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम आपस में मेल मिलाप रखें, आपस में प्रेम रखें। और आज जैसा कि पाक और पवित्र दिन है, सो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एकत्रित हों और उसकी आराधना करें, आनंदित होते हुए उसके आराधना और स्तुति करें और मगन रहें परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर को प्रियो यही भाता है। पहले मैं आज वचन पढ़ूंगी जो पाया जाता है गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक मैं पहले पढ़ूंगी। उसके बाद मैं 22 और 23 पद आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 22 और 23 पद में पढ़ूंगी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि आज पाक और पवित्र दिन है, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम आज के दिन, प्रभु ने जो विश्राम का दिन ठहराया है वचन के अनुसार, हम उस दिन में एकत्रित हों, अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के भवन को जाएं। और यदि हम भवन नहीं जा सकते, हम अपने घरों में बैठकर एक साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, उसके भजनों को गाएं, वचन के द्वारा बात करें और प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हो जैसा परमेश्वर चाहते हैं। प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ है कि अगर इन वचनों को कोई भी विश्वासी पढ़ता है तो सच में प्रियो उनके जीवन में बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। उनके आत्मिक जीवन में उन्नति होती है, उनका आत्मिक जीवन बदल जाता है, क्योंकि इस वचन के द्वारा उनका परमेश्वर से मेल मिलाप होता है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर एक आत्मा है। हम परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये उसके मुख के वचन हैं, ये उसकी आवाज़ है जो हम सुनते हैं। और परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़कर, सुनकर प्रियो हम आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन बदल जाता है। हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, उसकी आवाज़ को, उसकी आत्मा को। तो प्रियो, जिस प्रकार पौलुस प्रेरित अपने गलातिया की कलीसिया को ये कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। कभी कभी प्रियो हम वचन पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो यही है कि जब हम संगति करेंगे जो परमेश्वर के जन होते हैं और जो वचनों के द्वारा बात करते हैं, तो कई बार जब हम पढ़ते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा प्रियो, आपको वचन समझ में आने लगेंगे। और जिस दिन वचन समझ में आने लगेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे और आपके जीवन में आत्मिक उन्नति होगी, हमारा जीवन बदला जाएगा। हम सोचते हैं हम आत्मा में किस प्रकार से चलें। हम आँखों से देखते हैं प्रियो, पैरों से चलते हैं, काम करते हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जब हम सुबह के समय उठते हैं तो हम प्रार्थना का जो समय होता है वो हमें प्रार्थना में देना है।
और जब हम कभी कभी थके मांदे होते हैं तो हमारी इच्छा नहीं करती है कि हम जो है प्रार्थना करें, लेकिन आत्मा हमारी यही कहती है प्रियो कि हमें प्रार्थना करनी है। और शरीर हमारा थका हुआ होता है तो शरीर के अनुसार हमारी आवाज़ ये होती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर हम और आराम करते हैं। परमेश्वर से हम प्रियो वचन के माध्यम से हर एक पल हर एक क्षण बात कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम फुल टाइम जो है बाइबल को हाथ में लेकर हम बैठे रहें। हम जब बार बार वचनों को पढ़ेंगे प्रियो तो वो वचन हमारे हृदय में रहेंगे, और वो हृदय में जब वचन रहेंगे तो हम किसी भी काम को प्रियो करेंगे तो वो हर समय हमारे दिमाग में वो वचन काम करेंगे। परमेश्वर का आत्मा हर समय हमारी अगुवाई करेगा। यहाँ पर वचन बताता है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं। आत्मा कहता है अलग बात कहती है और शरीर अलग बात कहती है। तो प्रियो, हमें किसकी आवाज़ सुननी है? हमारा जो परमेश्वर है वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। यहाँ पर गलातियों, जैसा मैंने अभी पढ़ा, उसके 18 पद में ये लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था जो इंसानों की बनाई हुई है। तो यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि ये व्यवस्था इंसानों की बनाई हुई है, लेकिन जब हम परमेश्वर में आ गए हैं और या आ जाते हैं तो जो मनुष्यों की बनाई हुई जो ये व्यवस्थाएं होती हैं तो वो हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये इंसानों ने बनाई है। जो हमें परमेश्वर का आत्मा, जैसे जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हम परमेश्वर के सही मार्ग पर चल पाते हैं प्रियो। क्योंकि मनुष्य की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी उनके वो अपने तौर तरीके से वो बनाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है प्रियो वो कभी टलता नहीं है। युगान युग हमारा परमेश्वर एक जैसा है, और ये तमाम वचन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें शरीर के काम नहीं, हमें आत्मा के काम करने हैं प्रियो, आत्मिक। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि संसार में रहना है तो हमें संसारिक ये जो काम है हमारे रोज के, ये तो हमें करना है प्रियो। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे। यहाँ पर हमें शरीर के काम नहीं, हमें आत्मा के कामों पर ध्यान देना है, आत्मिक कार्य करने हैं। हम प्रियो यूसुफ के बारे में हम जानते हैं। यूसुफ दर्शन पाना चाहता था। वो चाहता था कि हम प्रभु की से बात करें, प्रभु के हमारे दर्शन हो। बहुत से लोगों का ये प्रियो कहना होता है कि हमारी प्रार्थनाएं जो है, हम बार बार प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती, या बहुत दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा, और हम 6 दिन प्रियो तमाम तरह के काम करते रहते हैं बहुत अपने तरीके से। फिर हम एक दिन आकर परमेश्वर के चरणों में आकर हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो नहीं प्रियो, हमें हर दिन प्रार्थना करनी है। सिर्फ एक दिन प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। एक दिन प्रार्थना करने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर से हर दिन जब हम बात करते हैं तो हमें हर दिन परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त होती है प्रियो। हर दिन परमेश्वर की हमें एक नई नई आशीषें प्राप्त होती हैं। वो हमें रास्ता दिखाता है। वचन पर जब हम मनन करते हैं प्रियो, तो जिस प्रकार हम शरीर के लिए हम कई बार अपने एनर्जी को पाने के लिए हम भोजन करते हैं, कई कई चीज़ों को हम खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, इसी प्रकार से हमें आत्मा के लिए प्रियो हमें प्रार्थना करनी है। हर दिन प्रार्थना करनी है, और हम किसी भी काम को करें तो हमें प्रार्थना करनी है। जब हम इस बात के लिए प्रार्थना करके जब हम किसी कार्य को करेंगे तो उसमें अवश्य हमें सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, यूसुफ दर्शन पाना चाहता था और उसने दर्शन पाया।
परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना का उत्तर उसे मिला। हमें तन मन से प्रियो हर दिन परमेश्वर की ओर देखना है। मन से हमें परमेश्वर की ओर देखना है, वचन से हमें परमेश्वर की ओर देखना है, कर्म से हमें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल हर क्षण वो स्वर्ग से दृष्टि कर कर निहारता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। कभी कभी मनुष्यों को दिखाने के लिए लोग धार्मिक कार्य करते हैं, प्रियो उसका प्रतिफल हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हमें हर पल इन वचनों को ध्यान में रखना है। परमेश्वर मन से, वचन से, कर्म से हमें प्रभु की सेवा करनी है। यहाँ पर मैंने अभी ये पढ़ा था 22 और 23 पद गलातियों में कि आत्मा के फल क्या क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रेम परमेश्वर है और प्रेम यीशु मसीह है। प्रियो, जो ये आत्मिक फल है, आनंद, शांति। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए चाहता हूँ। शांत मनुष्य परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करता है। प्रियो, हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थितियां हों, हमें कैसे रहना है? शांत मन से। हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को ले सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने कैसी कैसे लोग उनको फंसाने की कोशिश करते थे, उनको क्या कुछ नहीं कहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सवाल जवाब अधिक नहीं करते थे। यीशु मसीह सिर्फ उतना ही बोलते थे जितना उनको ज़रूरी लगता था, वहाँ से वो निकल कर दूसरी जगह चले जाते थे। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। शांत मनुष्य परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाता है। प्रियो, जब हम विचलित होंगे, जब हम हड़बड़ाएंगे, तो हम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने, जैसा मैंने भी कहा, कि चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हमें शांत मन से प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाऊंगा करके। यहाँ पर दूसरा है धीरज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रियो धीरज होगा, जिसके अंदर धीरज होगा, वो अवश्य सफल होगा। क्योंकि हमें कई बार किसी कार्य के लिए हमें इंतज़ार करना होता है। प्रियो, समय पर हर चीज़ का वचन ये बताता है कि हर काम का एक समय है। कभी कभी हमें लगता है कि हम प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रियो, प्रार्थनाओं का उत्तर अगर देर से आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं। प्रियो, उस समय पर परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहे होते हैं और बार बार हमें वेट करने का मतलब है कि हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे होते हैं। यहाँ पर आत्मा के फल में पाया जाता है कि धीरज। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज होगा, अवश्य वो सफल होगा। कृपा, ये एक विश्वासी के अंदर होना बहुत आवश्यक है। नम्रता और संयम। प्रियो, ये आत्मिक फल हैं, आत्मिक वरदान हैं। हमें इन बातों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। कई बार लोग जो हैं दिखाने के लिए बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन प्रियो हमें इसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर इन तमाम वचनों के द्वारा आपके जीवन में, हमारे जीवन में फल लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आत्मा में फल लाएं। आत्मिक फल प्रियो तभी आएंगे जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, इनको अपने हृदय में, जैसे दाऊद का वचन ये कहता है कि मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में संचित करके रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, जब हमारे हृदय में वचन होंगे तो आप विश्वास कीजिए हम कदाचित पाप में नहीं गिर सकते, क्योंकि ये वचन है हमारी अगुवाई करेगा। वचन हमारी हर पल, एक एक कदम पर हमारी अगुवाई करेगा। हर एक परिस्थिति में प्रियो वो हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके डर, उसके भय में रहते हुए हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें और प्रभु में हम हमेशा मगन रहें।
तो हमेशा हमें शरीर के काम पर नहीं, हमें आत्मिक कामों पर ध्यान देना है कि हमारे आत्मिक जो कार्य हैं वो किस प्रकार से हमारे जीवन में सफलता को लेकर आएंगे। आज के सुंदर वचन पर परमेश्वर आपको और उन तमाम जो लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी उनके जीवन में आत्मिक फल लेकर आने वाला है और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं प्रियो। आमीन। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम की जय हो। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं खुदावन आज के इस सुंदर वचन को हमारे जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आत्मिक फल लाइए खुदावन। प्रभु जी, एक एक जन को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु दीजिए, ताकि आत्मा में प्रभु यीशु मसीह जब वो चलें तो महसूस करें कि हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारी अगुवाई है। अद्भुत गवाहियाँ हमारे भाई बहनों के जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रेमी है और हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है प्रियो। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दंड देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो प्रियो कतई ये बात नहीं चाहता है कि हम कहीं भी भटकें। इसलिए हमारे हर एक भाई बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो, प्रभु तेरी बरकत ठहर जाए खुदावन। यदि कोई बीमार है, प्रभु जी आप अपने बेशकीमती लहू को लगा दीजिए, क्योंकि आपने अपने लहू को हमारे पापों के लिए खुदावन बहाया है कि हम पापों से छुटकारा पाएं। जाने अनजाने परमेश्वर हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जब हम मान कर प्रभु पश्चाताप करके प्रभु तेरे पास आते हैं, प्रभु तू हमें क्षमा करता है। प्रभु तू ही वो परमेश्वर है जो सारे जगत के पाप को तूने अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, यदि कोई हमारा भाई बहन किसी भी प्रकार से प्रभु उनके जीवन में कमी घटी है, खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो कमी घटी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप दया करें प्रभु जी, हमारे हर एक भाई बहन पर कृपा हो प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप अपने बंदों पर तरस खाते हैं। आप अपने बंदों पर प्रभु जी इस प्रकार से उनको अपने पंखों की आड़ में छिपाते हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है। प्रभु एक एक जन पर प्रभु तेरी कृपा हालेलुया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। आज का पूरा दिन प्रभु जो पाक और पवित्र दिन है, हम जो समय परमेश्वर आपके चरणों में व्यतीत कर रहे हैं प्रभु राजा, हालेलुया हालेलुया। हमने जो भी आराधना प्रार्थना की है परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में ग्रहण हो और उसका प्रतिफल हम सबके जीवन में प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं जवान परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको हालेलुया हालेलुया अपने लहू की सुरक्षा दें प्यारे परमेश्वर। और जो भी उनकी इच्छाएं हैं प्रभु यीशु मसीह तुझ में रहते हुए वो तमाम इच्छाएं प्रभु जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो मेरे यीशु मसीह की, हालेलुया। आज के इस पूरे दिन में, इस पाक और पवित्र दिन में परमेश्वर आप हमारे लोगों की प्रभु जी रक्षा करें। जो आपके डरवैये हैं परमेश्वर, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की कमी और घटी नहीं होती है, क्योंकि आपका वचन बताता है परमेश्वर, और आपका हर एक वचन ताया हुआ है प्रभु, हर एक वचन आपके मुख से निकला हुआ है खुदाबन। और ये वचन हम बार बार प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने मुख से बोलते हैं खुदाबन। उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें साहस और हिम्मत मिलती है परमेश्वर। हमारे जीवनों में प्रभु आपके वो तमाम अद्भुत कार्य हमारे जीवनों के द्वारा पूरे हों प्रभु जी, जो आप चाहते हैं खुदाबंद। एक एक भाई को, एक एक बहन को आपकी ओर से आशीष और बरकत मिले। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।